हेलो डियर किड्स, आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। प्रोनाउन समझने से पहले क्यों ना हम एक बार नाउन यानी संज्ञा समझ लें। तो आइए, व्हाट इज अ नाउन? संज्ञा किसे कहते हैं? द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग इज नाउन, यानी किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संबोधित करने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मोना, मीना, डॉक्टर, टेबल, चेयर, मदर, होम, मेडिसिन, डिस्पेंसरी, सोप, वाटर, चिल्ड्रन। ठीक है बच्चों, अब सेंटेंस में इनका प्रयोग भी समझें। नंबर 1, मोना इज इल। इस सेंटेंस में मोना व्यक्ति का नाम है, इसलिए मोना क्या है? मोना नाउन है, संज्ञा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, मीना कम्स टू विजिट मोना। इस सेंटेंस में मीना और मोना दोनों व्यक्तियों के नाम हैं, इसलिए मीना और मोना नाउन है। नंबर 3, माई मदर इज नॉट एट होम। इस सेंटेंस में मदर और होम नाउन है। कैसे? व्यक्ति है और होम स्थान, यानी मदर इज अ पर्सन एंड होम इज अ प्लेस। लेट अस नो व्हाट इज अ प्रोनाउन। सर्वनाम किसे कहते हैं? अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट रिप्लेसेस अ नाउन इन अ सेंटेंस। मतलब किसी वाक्य में संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। आइए इसे कुछ ऐसे समझें। मोना इज इल। मोना इज स्लीपिंग ऑन द बेड। इस सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मोना is ill. She is sleeping on the bed. इस सेंटेंस में मोना के बदले हमने she शब्द का प्रयोग किया, यानी मोना जो कि संज्ञा शब्द है यानी नाउन है के स्थान पर she शब्द का प्रयोग किया जो सर्वनाम यानी प्रोनाउन है। तो बच्चों, आई बात समझ में? आइए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं और प्रोनाउन समझते हैं। नंबर 1, मीना इज मोनाज फ्रेंड। मीना कम्स टू विजिट हर। इस सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मीना इज मोनाज फ्रेंड, शी कम्स टू विजिट हर। इस सेंटेंस में हमने मीना के स्थान पर कौन से शब्द का प्रयोग किया? बिल्कुल सही, शी। इसलिए शी क्या है? शी प्रोनाउन है। नंबर 2, मदर इज नॉट एट होम। मदर हैज गॉन टू द मार्केट। वी कैन rewrite this sentence as follows.
Mother is not at home. She has gone to the market. इस सेंटेंस में भी मदर के स्थान पर हमने she शब्द का प्रयोग किया है, इसलिए she प्रोनाउन है। नेक्स्ट नंबर 3, मीना said to Mona, I will take you to the primary health center. इस सेंटेंस में I और you प्रोनाउन हैं। कैसे? I का प्रयोग मीना के लिए किया गया है और you का प्रयोग मोना के लिए। Germs are harmful. Germs make us ill. इस सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, Germs are harmful. It make us ill. यहाँ पर germs के बदले हमने it का प्रयोग किया है, इसलिए it प्रोनाउन है। वस्तु के लिए हम it का प्रयोग करते हैं और सिंगुलर यानी एक वचन व्यक्ति के लिए he या फिर she का प्रयोग करते हैं और बहुवचन यानी प्लूरल नाउन के लिए हम they का प्रयोग करते हैं। तो he, she, it, they, I, we, you, ये सारे शब्द क्या हैं? ये सभी शब्द प्रोनाउन हैं। कौन से प्रोनाउन हैं? पर्सनल प्रोनाउन। इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? पर्सनल प्रोनाउन।